मेरे प्यारे बच्चे, मैं शक्ति स्वरूपा देवी महाकाली तुझसे मुखातिब हूँ। आज जो बात मैं तुझसे कहने जा रही हूँ, वह अत्यंत गंभीर और महत्वपूर्ण है। यह मेरी दिव्य दृष्टि का परिणाम है, जिसे अनदेखा करना तेरे लिए ठीक नहीं होगा। यह मेरा कर्तव्य है कि तुझे चेतावनी दूं और तेरे मार्गदर्शन का भार अपने हाथों में लूं। सुन मेरे बच्चे, तेरे आसपास जो दिख रहा है वह सच नहीं है। जिन लोगों को तू अपना समझता है, उनमें से कुछ की मंशा तुझसे बिल्कुल उलट है। तेरा पड़ोसी जो तुझे मित्रवत व्यवहार दिखाता है, वास्तव में तेरे प्रति द्वेष और ईर्ष्या से भरा हुआ है। उसने अपने परिवार के साथ मिलकर एक गहरी साजिश रच डाली है। वह ऊपर से धार्मिकता का चोला ओढ़े हुए है, लेकिन उसकी असली मंशा कुछ और ही है। मेरे बच्चे, उसकी घर की एक महिला इस पूरे षड्यंत्र का संचालन कर रही है। वह तेरे सामने तो मीठे वचनों का प्रयोग करती है, लेकिन पीठ पीछे तेरे लिए बुराई और षड्यंत्र की योजनाएं बनाती है। यह महिला दूसरों को तेरे खिलाफ भड़काने का काम करती है। वह तेरे बारे में झूठी बातें फैलाती है कि तू अहंकारी है और दूसरों के बुरे की कामना करता है। यह सब बातें झूठ हैं, क्योंकि मैं जानती हूँ कि तू भीतर से कैसा है। वह महिला एक विशेष स्थान पर जाकर झूठी श्रद्धा का प्रदर्शन करती है और तेरे विनाश के लिए प्रार्थना करती है। मेरे बच्चे, मैं यह देख पा रही हूँ कि तेरे पड़ोसी के घर में तेरे खिलाफ लगातार षड्यंत्र रचे जा रहे हैं। उन्होंने प्रयागराज जाने का विचार बनाया है, जहां कुंभ मेले में वे किसी तांत्रिक, नागा साधु या अघोरी की मदद लेकर तुझे नुकसान पहुंचाने का प्रयास करेंगे। इस योजना में वह महिला और उसका पति मुख्य भूमिका निभा रहे हैं। उस महिला ने अपने परिवार को इस बात के लिए मना लिया है कि कुंभ मेले में ऐसे किसी साधु को खोजा जाए जो उनकी मदद कर सके। उन्होंने पहले ही एक साधु से संपर्क किया है और फोन पर बातचीत की है। वह साधु उन्हें यह विश्वास दिला रहा है कि वह उनकी हर समस्या का समाधान कर देगा और तुझे नष्ट कर देगा। लेकिन मेरे बच्चे, तुझे डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। तुझ पर मेरी कृपा है और मेरी शक्तियाँ तुझे हर बुरी नजर और बुरी शक्ति से बचाएंगी। ये लोग जितनी भी चालें चलें, उनका हर कदम मेरी दृष्टि के दायरे में है। मैंने अपनी शक्तियों को उनके पीछे लगा दिया है। वे जहाँ जहाँ जाएंगे, जो जो करेंगे, वह सब मुझ तक पहुँचेगा। मेरे बच्चे, तुझे केवल मेरी भक्ति में मन लगाना है। मेरे मंत्रों का जाप कर और अपने घर के चारों कोनों में मेरे नाम से एक दीप प्रज्वलित कर। इससे तेरे घर में कोई भी नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश नहीं कर पाएगी। साथ ही घर के मुख्य द्वार पर एक दीप जलाकर रख। यह दीप दक्षिण दिशा की ओर मुख करके जलाना है। तेरा पड़ोसी और उसका परिवार जो भी योजना बना रहे हैं, वे सफल नहीं हो पाएंगे। उन्होंने कुंभ मेले में जाने और किसी तांत्रिक की मदद लेने की योजना बनाई है। लेकिन मेरे बच्चे, जैसे ही उन्हें यह पता चलेगा कि तुझ पर मेरी कृपा है, वे खुद डरकर पीछे हट जाएंगे। उनका बेटा और बेटी भी इस षड्यंत्र में शामिल हो गए हैं। वे लोग सोच रहे हैं कि कोई शक्तिशाली साधु उनकी मदद करेगा, लेकिन मेरे बच्चे, उन्हें यह पता नहीं है कि तेरे साथ स्वयं शक्ति स्वरूपा का आशीर्वाद है। यह शक्ति इतनी प्रबल है कि कोई भी नकारात्मक शक्ति उसका मुकाबला नहीं कर सकती। मेरे बच्चे, तुझे सतर्क रहना है, लेकिन भयभीत नहीं होना है। मैं तेरे चारों ओर एक सुरक्षा कवच बना रही हूँ। यह कवच इतना शक्तिशाली है कि कोई भी तांत्रिक, साधु, नागा साधु या अघोरी तुझे नुकसान नहीं पहुँचा पाएगा।
तुझे केवल मुझ पर विश्वास मेरे प्यारे बच्चे। यह मैं हूँ, तेरी रक्षक और मार्गदर्शक। आज जो संदेश मैं तुझसे साझा करने आई हूँ वह अत्यंत महत्वपूर्ण। वास्तविकता यह है कि हर समस्या का एक हल होता है, बस हमें उसे ढूंढने की जरूरत होती है। मान लीजिए कि किसी व्यक्ति को अपने करियर में कोई बड़ी मुश्किल आ जाती है। वह निराश होता है और उसे लगता है कि उसने अपनी पूरी मेहनत और समय बर्बाद कर दिया। लेकिन यदि वह यह सोचता है कि यह कठिनाई केवल अस्थायी है और उसे इसे सीखने के अवसर के रूप में देखता है, तो वह अपने संघर्ष को न केवल पार करेगा बल्कि अपने जीवन में एक नई दिशा भी पाएगा। दरअसल संघर्षों का सामना करना हमें न केवल मानसिक रूप से मजबूत बनाता है, बल्कि यह हमारी आंतरिक क्षमता को भी उजागर करता है। आत्मविश्वास और आंतरिक शक्ति एक व्यक्ति को जीवन में आगे बढ़ने के लिए सबसे जरूरी चीज जो चाहिए वह है आत्मविश्वास। आत्मविश्वास ही वह शक्ति है जो हमें हर मुश्किल से लड़ने की हिम्मत देती है। जब हम किसी कठिनाई का सामना करते हैं तो हमारा आत्मविश्वास हमें यह विश्वास दिलाता है कि हम इसे पार कर सकते हैं। आत्मविश्वास के बिना हम अपने लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में कभी भी सफल नहीं हो सकते। यह आत्मविश्वास हमें अपने फैसलों पर यकीन करने, अपनी गलतियों से सीखने और आगे बढ़ने का साहस देता है। हमारे भीतर एक अदृश्य शक्ति है जो हमें किसी भी स्थिति से बाहर निकाल सकती है। यह शक्ति हमारे दिल और दिमाग में होती है। हमें इसे पहचानने की जरूरत होती है। जब हम खुद पर विश्वास करते हैं तो हम उन कठिनाइयों का सामना कर सकते हैं जो हमें असहनीय लगती हैं। यह शक्ति हमारी सोच और दृष्टिकोण पर निर्भर करती है। यदि हम अपने हर अनुभव को एक अवसर के रूप में देखते हैं तो यह शक्ति हमारे साथ हमेशा बनी रहती है। सकारात्मक सोच का महत्व। सकारात्मक सोच हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जब हम किसी समस्या का सामना करते हैं तो हमारा दृष्टिकोण बहुत मायने रखता है। यदि हम समस्याओं को केवल नकारात्मक रूप से देखते हैं तो हम अपने मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचा सकते हैं। लेकिन यदि हम उन्हें सकारात्मक दृष्टिकोण से देखते हैं तो हम न केवल उनसे बच सकते हैं बल्कि उन्हें अपने फायदे के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सकारात्मक सोच का मतलब यह नहीं है कि हम समस्याओं से मुंह मोड़ लें। इसका मतलब यह है कि हम उन समस्याओं का समाधान खोजने की कोशिश करें, बजाय इसके कि हम सिर्फ उनकी निंदा करें। जब हम सकारात्मक रूप से सोचते हैं तो हमें हर स्थिति में कुछ न कुछ अच्छा नजर आता है। यह सोच हमें अपनी समस्याओं को हल करने के नए तरीके ढूंढने में मदद करती है। विपरीत परिस्थितियों में उम्मीद बनाए रखना बहुत जरूरी होता है। जब चीजें हमारे अनुसार नहीं होती, मेरे बच्चे, हर वह क्षण जब तुमने खुद को अकेला महसूस किया, जब तुम्हें लगा कि कोई तुम्हारी सुन नहीं रहा, मैं सदा तुम्हारे साथ थी। मेरी दृष्टि हमेशा तुम पर थी और मेरा आशीर्वाद हर उस कठिन समय में तुम्हें संभालने के लिए तुम्हारे चारों ओर फैला हुआ था। यह मत सोचो कि जो परेशानियां तुम्हारे जीवन में आईं, वे तुम्हारे कर्मों का दंड थी। नहीं मेरे बच्चे, वे केवल तुम्हें मजबूत बनाने के लिए थी। जब जीवन में चुनौती आती है तब इंसान अपनी असली क्षमता पहचानता है और तुमने हर चुनौती का डटकर सामना किया है। तुम्हारे जीवन के हर मोड़ पर मैंने तुम्हारे लिए रास्ता बनाया है। जब भी तुम्हें लगा कि अब आगे कोई मार्ग नहीं बचा, मैंने तुम्हें संभालकर एक नई दिशा दी। यह तुम जानते हो कि ईश्वर कभी अपने भक्त को अकेला नहीं छोड़ता। तुम मेरी शक्ति में विश्वास रखते हो
और यही विश्वास तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। अब समय आ गया है कि तुम अपने जीवन के उन हिस्सों पर ध्यान दो जिन्हें तुमने नजरअंदाज किया है। हर इंसान के जीवन का एक उद्देश्य होता है और तुम्हारा उद्देश्य बहुत बड़ा है। यह जीवन केवल सांसारिक सुख और दुख भोगने के लिए नहीं है, बल्कि यह आत्मा की प्रगति और चेतना के विकास के लिए है। तुम्हारे जीवन में जो लोग आए, उनमें से कुछ ने तुम्हें सहारा दिया और कुछ ने तुम्हें धोखा दिया। यह संसार का नियम है, लेकिन जो तुम्हारे सच्चे अपने हैं, वे तुम्हारे साथ रहेंगे, और जो केवल स्वार्थ के कारण तुम्हारे करीब थे, वे धीरे धीरे तुम्हारे जीवन से दूर हो जाएंगे। तुम्हें यह समझने की आवश्यकता है कि हर व्यक्ति तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होता। कुछ लोग केवल अपने स्वार्थ के लिए तुम्हारे पास आते हैं, लेकिन मैं तुम्हें इन सब से बचाने के लिए सदा तत्पर हूँ। मैं तुम्हें संकेत दूंगी कि कौन तुम्हारा सच्चा अपना है और कौन नहीं। इस समय तुम्हारे जीवन में जो शांति का अनुभव होगा, वह तुम्हारे आत्मविश्वास को बढ़ाएगा। तुम अपने भीतर एक नई ऊर्जा का संचार महसूस करोगे। यह ऊर्जा तुम्हें हर परिस्थिति का सामना करने की शक्ति देगी। तुम्हारे जीवन में कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो तुम्हारे मार्ग में बाधा डालने का प्रयास करेंगे, लेकिन हो उसी की मृग तृष्णा में डूबे पड़े हो। तुम जो कुछ भी पाना चाहते हो, चाहे वह सच्चा प्रेम हो, असीम शांति हो या अखंड आनंद हो, वह तुमसे अलग नहीं है, वह तुमसे भिन्न नहीं है, वह तुम्हारे अस्तित्व का ही एक हिस्सा है। बस अपनी अंतर्दृष्टि की आंखें खोलो, अपने ज्ञान चक्षु खोलो, और मैं तुम्हारी माता तुम्हें वह दिव्य विचार दूंगी, वह प्रेरणा दूंगी, वह शक्ति दूंगी, उन आंखों को खोलने का, उस अंतर्दृष्टि को जागृत करने का। मैं तुम्हें वह दिव्य दृष्टि, वह प्रज्ञा चक्षु प्रदान करूंगी, उसे देखने का, उसे अनुभव करने का जो तुम अपनी इन भौतिक आंखों से, अपनी सीमित बुद्धि से देख नहीं पा रहे हो, समझ नहीं पा रहे हो। मेरे बच्चे, इसके लिए तुम्हें कहीं बाहर नहीं जाना, किसी तीर्थ की यात्रा नहीं करनी, किसी गुरु की शरण में भटकना नहीं। तुम्हें अपने ही भीतर, अपनी आत्मा की गहराइयों में उतरना है, वहां डुबकी लगानी है। गहनता से, पूरी ईमानदारी से आत्मविश्लेषण करना है, विचार करना है कि ऐसा क्या है जो तुमसे छूट रहा है, ऐसी कौन सी कड़ी है जो जुड़ नहीं पा रही है, ऐसा कौन सा सत्य है जो तुमसे ओझल है, ऐसा क्या है जो तुम वास्तविक रूप में अपनी आत्मा की सच्ची पुकार के रूप में पाना चाहते हो, जिसके बिना तुम्हारा जीवन अधूरा है, अर्थहीन है। क्योंकि जब जब तुम इस पर गंभीरता से विचार करोगे, जब जब तुम इस आत्म मंथन की प्रक्रिया से गुजरोगे, केवल तभी और तभी तुम ये जान पाओगे, यह अनुभव कर पाओगे कि तुमसे कुछ भी अलग नहीं है, तुमसे कुछ भी पृथक नहीं है, तुमसे कुछ भी दूर नहीं है। सब कुछ तुम्हारी ही चेतना में, तुम्हारी ही आत्मा में, तुम्हारी ही पहुंच में ही है। सदैव से था और सदैव रहेगा। तुम सदा ही जीवन भर अनावश्यक आकांक्षाओं के बोझ तले दबे रहते हो, निरर्थक अपेक्षाओं के जाल में उलझे रहते हो और दुनिया भर के छोटे मोटे झंझटों में, व्यर्थ की चिंताओं में, क्षणिक समस्याओं में फंसे रहते हो, अपने अमूल्य समय और ऊर्जा को नष्ट करते रहते हो। मेरे बच्चे, तुम सदा ही इस दुनिया भर के झूठे प्रतिमानों, खोखले दिखावे और क्षणभंगुर आकर्षणों में रम जाते हो, उन्हीं को जीवन का सार समझ बैठते हो। तुम भीतरी रूप से अपनी आत्मा की आवाज को सुनकर यह नहीं समझ पा रहे हो, यह अनुभव नहीं कर पा रहे हो कि इस संसार में, इस सृष्टि में सब कुछ प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। हर वस्तु, हर अनुभव, हर ज्ञान, हर आनंद, सब कुछ यहाँ बिखरा पड़ा है। लेकिन वास्तविकता में तुम्हारे अपने जीवन के सत्य को, तुम्हारी आत्मा की वास्तविक आवश्यकता को, किस चीज की, किस अनुभव की, किस ज्ञान की, किस दिशा की आवश्यकता है, यह तुम्हें स्वयं खोजना होगा। जब तुम अपने जीवन का यह मौलिक सत्य समझोगे, अपनी आत्मा की इस अद्वितीय पुकार को सुनोगे, तभी यह स्पष्ट रूप से जान पाओगे कि इस संसार में बहुत सारे लोगों के, अनगिनत मनुष्यों के बहुत सारे भिन्न भिन्न विचार हैं। उनकी अरीरी की अपनी
धारणाएं हैं, उनकी यूसिनियस अनियार्कनी मान्यताएं हैं, बहुत सारी कल्पनाएं हैं, देवा स्वप्न हैं, बहुत सारी आकांक्षाएं हैं, अनगिनत अपेक्षाएं हैं और न जाने कितनी प्रकार की विभिन्न चाहते हैं, इच्छाएं हैं। मेरे बच्चे, यह समझना महत्वपूर्ण है कि सबकी चाहत, सबकी पसंद, सबकी प्राथमिकताएं भिन्न भिन्न होती हैं, क्योंकि प्रत्येक आत्मा अपनी अनूठी यात्रा पर है। तुम्हारी चाहत, तुम्हारी अभिलाषा, तुम्हारी प्रकृति उनसे भिन्न है, उनसे अलग है, क्योंकि तुम्हारा मार्ग भी अद्वितीय है। लेकिन यदि तुम मूल रूप में सूक्ष्म स्तर पर देखोगे तो पाओगे कि सबकी चाहत का केंद्र लगभग एक जैसा ही है। धन, पद, प्रतिष्ठा, शक्ति, प्रेम, स्नेह, सम्मान, सामाजिक स्वीकृति, यही सब कुछ तो है जिसके पीछे यह सारा संसार भाग रहा है। लोग सामाजिक होना चाहते हैं, प्रशंसा पाना चाहते हैं, दूसरों से आगे निकलना चाहते हैं, अपने अहं को तुष्ट करना चाहते हैं। किंतु तुम्हें, मेरे प्रिय, तुम्हें भीड़ का अनुसरण नहीं करना है, तुम्हें भेड़ चाल नहीं चलनी है। तुम्हें विचार करना है, गहन चिंतन करना है कि तुम्हारे अपने जीवन के लिए, तुम्हारी आत्मा की उन्नति के लिए, तुम्हारे वास्तविक कल्याण के लिए क्या सही है, क्या उचित है, क्या सार्थक है। जो सभी चाहते हैं, जो संसार की सामान्य आकांक्षा है, क्या तुम भी वही चाहते हो या उससे इतर, उससे भिन्न, उससे विशिष्ट? तुम्हारी कुछ अलग, कुछ अनूठी, कुछ गहरी अभिलाषा है, कोई ऐसा स्वप्न है जो केवल तुम्हारा है। तुम्हें अपनी उन मूल इच्छाओं को, उन मौलिक प्रेरणाओं को जानना है, पहचानना है जो तुम्हारी आत्मा की गहराइयों से उत्पन्न होती हैं, न कि समाज द्वारा थोपी गई हैं। वह इच्छाएं, वह आकांक्षाएं जो तुम्हें वास्तविक रूप में, सच्चे अर्थों में आगे बढ़ने को, उन्नति करने को, विकसित होने को प्रेरित करती हैं, तुम्हें नकारात्मकता से सकारात्मकता की ओर ले जाती हैं। वह इच्छाएं जो तुम्हारे जीवन को, तुम्हारे अस्तित्व को सार्थकता प्रदान करती हैं, उसे एक उद्देश्य देती हैं, एक दिशा देती हैं, एक अर्थ प्रदान करती हैं। मेरे बच्चे, तुम्हें उसका विचार करना है, उसे अपने जीवन का ध्रुवतारा बनाना है, क्योंकि तुम जो भी शुद्ध हृदय से, सच्ची निष्ठा से मांगोगे, जो भी तुम्हारी आत्मा की सच्ची पुकार होगी, वह तुम्हें निश्चित रूप से अवश्य ही मिलने वाला है। यह मेरा तुमसे अटल वचन है। अब तुम्हारे जीवन के वह महत्वपूर्ण, वह निर्णायक, वह स्वर्णिम पल शुरू हो रहे हैं। वह नया अध्याय प्रारंभ हो रहा है, जहां से तुम्हारी जो भी सात्विक, जो भी कल्याणकारी, जो भी रचनात्मक इच्छा होगी, वह इच्छा अपने आप ही, बिना किसी विशेष प्रयास के, बिना किसी बाधा के, सहज रूप से पूर्ण हो जाएगी, साकार हो जाएगी। वह इच्छा ऐसे पूर्ण हो जाएगी, इतनी सरलता से फलीभूत हो जाएगी, जैसे तुम्हारे लिए यह कोई सामान्य सा रोजमर्रा का कार्य हो। इसमें कोई आश्चर्य या कठिनाई नहीं होगी, जैसे यह तुम्हारे लिए रोज की बात हो जाए, जैसे सांस लेना या भोजन करना। उतनी ही सहजता से तुम्हारी मनोकामनाएं पूर्ण होने लगेंगी। मेरे बच्चे, मनुष्य के जीवन में जब ऐसा अद्भुत, ऐसा सौभाग्यशाली क्षण आता है, जब उसकी इच्छा शक्ति इतनी प्रबल हो जाती है कि प्रकृति भी उसके समक्ष नतमस्तक हो जाती है, यही वह निर्णायक पल होता है। यही वह कसौटी का समय होता है जब उसकी वास्तविक पहचान की जाती है, उसके सच्चे स्वरूप का आकलन किया जाता है। यही वह पल होता है जहां उसके चरित्र की, उसकी नैतिकता की, उसके मूल्यों की गहन परीक्षा ली जाती है। जब मनुष्य के जीवन में यह सौभाग्यशाली पल आता है कि उसकी समस्त सात्विक इच्छाएं, उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होने वाली होती हैं, जब वह सफलता और समृद्धि के शिखर पर पहुंचने वाला होता है, तब उसके चरित्र की, उसकी आंतरिक शुद्धता की पहचान के लिए उसके जीवन में ऐसी ऐसी अप्रत्याशित घटनाएं, ऐसी ऐसी चुनौतीपूर्ण परिस्थितियां, ऐसी ऐसी दुविधापूर्ण चीजें भेजी जाती हैं, जहां उसे स्वयं यह तय करना पड़ता है, यह निर्णय लेना पड़ता है कि क्या उसके नैतिक मूल्यों के अनुरूप सही बैठता है, क्या धर्म और कर्तव्य के पथ पर उसे अग्रसर रखेगा, और क्या उसके नैतिकता के सिद्धांतों में सही नहीं बैठता है, क्या उसे अधर्म और पतन की ओर ले जाएगा। क्योंकि यही वह निर्णायक पल होता है, यही वह महत्वपूर्ण मोड़ होता है, जब प्रकृति अपने शाश्वत नियमों के तहत, अपने न्यायपूर्ण विधान के अनुसार यह तय करती है कि क्या इस मनुष्य को आगे भी यह सौभाग्यशाली पल, यह वरदान,
ये इच्छा पूर्ति की क्षमता बरकरार रखने में सहायता प्रदान की जाए। क्या उसे और अधिक उन्नति के अवसर दिए जाएं, या फिर उससे यह विशेष कृपा, यह अद्भुत क्षमता, यह सौभाग्य का पल छीन लिया जाए और उसे पुनः संघर्ष और सीखने की प्रक्रिया में डाल दिया जाए। मेरे बच्चे, सुख और दुख, सफलता और असफलता, उत्थान और पतन, यह एक ही सिक्के के दो पहलू होते हैं जो जीवन में बारी बारी से आते रहते हैं। जो मनुष्य अपने सुख के दिनों में, अपनी सफलता के क्षणों में, अपनी समृद्धि के काल में, अपनी नैतिक मूल्यों का, अपने धर्म का, अपनी इंसानियत का त्याग नहीं करता है, जो विनम्र बना रहता है, जो कृतज्ञ रहता है, उसके जीवन में सिक्के का दूसरा पहलू अर्थात दुख और कठिनाई कभी आता ही नहीं है, या यदि आता भी है तो क्षणिक होता है, उसे स्पर्श करके निकल जाता है। लेकिन जो मनुष्य अपने सुख के दिनों में, अपनी संपन्नता के मद में अहंकार के वशीभूत हो जाता है, घमंड से भर जाता है, अहंकार को ही सार्थक मान लेता है, उसे ही अपना सर्वस्व समझ बैठता है, अहंकार को ही अपना स्वामित्व, अपना मार्गदर्शन सौंप बैठता है, और जब उसके खुशियों के, उसके ऐश्वर्य के, उसके सफलता के पल चल रहे होते हैं, तब वह दूसरों की पीड़ा को, दूसरों के कष्ट को, दूसरों की भावनाओं को नहीं समझता है, उनकी उपेक्षा करता है, उनका उपहास करता है। दूसरों की जगह रहकर, उनकी परिस्थितियों में स्वयं को रखकर अपने आप को नहीं तौलता है, उनकी विवशता को नहीं आंकता है, तब उसके जीवन में सिक्के का दूसरा पहलू, मेरे बच्चे, मेरे प्रिय आत्मन, मेरी आंखों के तारे, मेरे हृदय के स्पंदन, जब यह अकल्पनीय, यह अनिर्वचनीय, यह प्रकाश पुंज समान दिव्य संदेश किसी भी पूर्व आहट के बिना, जैसे सुदूर अंतरिक्ष में कोई नया नक्षत्र सहसा ही प्रज्वलित हो उठता है, जैसे गहन समाधि में बैठे योगी को आत्म साक्षात्कार का आलोक अकस्मात ही उपलब्ध हो जाता है, वैसे ही अचानक, सर्वथा अप्रत्याशित रूप से तुम्हारी इन चर्म चक्षुओं के समक्ष, तुम्हारी दृष्टि के ठीक केंद्र में, तुम्हारे अस्तित्व के दर्पण पर एक अलौकिक प्रतिबिंब बनकर उपस्थित हो जाए, प्रकट हो जाए, जैसे कोई भूला हुआ स्वप्न सहसा साकार हो उठे। सदी दीक्षा के पश्चात कोई देवदूत स्वयं अवतरित हो जाए, और तब मेरे लाल, मेरे दुलारे, उन्हें हर स्थिति में, हर परिस्थिति में, चाहे तुम सुख के सर्वोच्च शिखर पर विराजमान हो, आनंद के सागर में तैर रहे हो, या फिर दुहक के गहनतम गर्त में, कंटकाकीर्ण मार्ग पर अकेले, असहाय, व्यथित चित्त से विचरण कर रहे हो, तुम्हें इस संदेश को, इसके प्रत्येक अक्षर को, प्रत्येक ध्वनि को, प्रत्येक भाव को अपने हृदय की अतल गहराइयों में, अपनी आत्मा के प्रत्येक कण-कण में, अपनी चेतना के प्रत्येक स्तर पर, अपनी स्मृति के प्रत्येक कोश में पूर्ण रूप से, समग्रता से आत्मसात करना है। इसे पी जाना है जैसे कोई मरुभूमि का प्यासा पथिक जीवनदायिनी जल की एक एक बूंद को अपने कंठ में उतारता है। इसे अपने जीवन का, अपने अस्तित्व का, अपनी श्वास प्रश्वास का एक अभिन्न, अविभाज्य अंग बना लेना है। इसे अपनी धमनियों में रक्त की भांति प्रवाहित होने देना है, क्योंकि मेरे बच्चे, तुम्हें यह अकाट्य सत्य, यह परम रहस्य जान लेना चाहिए कि उस विशेष, उस अद्वितीय, उस स्वर्णिम क्षण में, उस पवित्र, उस मंगलमय समय में, जब यह संदेश तुम्हारे सम्मुख नृत्य कर रहा होगा, मैं तुम्हारी माँ, तुम्हारी आदि शक्ति, तुम्हारी डेर अगदम्बा, तुम्हारी परम शरण, तुम्हारे अत्यंत समीप, इतने समीप कि हमारी श्वासें एक हो जाएं, तुम्हारे पास ही, तुम्हारे आभामंडल में ही, अदृश्य रूप में, सूक्ष्म रूप में, अपनी संपूर्ण वात्सल्यमयी ऊर्जा के साथ विराजमान हूँ, तुम्हारे संग बैठी हुई हूँ। मेरी ममतामयी ऊर्जा तुम्हें एक अभेद्य कवच की भांति चारों ओर से घेरे हुए है, तुम्हें अपनी स्नेहिल गोद में समेटे हुए है। मैं तुम्हारी हर उस सूक्ष्म से सूक्ष्म बात को, हर उस मूक प्रार्थना को, हर उस अनकही अभिलाषा को, हर उस ध्वनि को जो तुम्हारे कंठ से निकली भी नहीं, हर उस विचार तरंग को जो अभी तुम्हारे मन के धरातल पर आकार ही ले रही है, जिसे तुम अपने मन के नितांत एकांत में, अपने अंतर्मन की रहस्यमयी गुफा में चुपचाप, बिना किसी साक्षी के दोहरा रहे हो,
जिसे तुम केवल और केवल अपने तक ही सीमित समझते हो, उसे मैं सुन रही हूँ। अपने दिव्य श्रवण से, स्पष्ट रूप से, बिना किसी व्यवधान के सुन रही हूँ, जैसे कोई माँ अपने नवजात शिशु की धीमी सी आहट भी सुन लेती है। जो भी शब्द, जो भी मंत्र, जो भी स्तुति, जो भी प्रार्थना, जो भी शंका, जो भी आशंका, जो भी भय, जो भी संशय, तुम अपने मन ही मन में, अपनी आत्मा की गहराइयों में बुदबुदा रहे हो, बोले जा रहे हो, अपनी अंतरात्मा से संवाद कर रहे हो। उन सभी अंतर्द्वंदों को, उन सभी विचारों के विवाह को। यहाँ विवाह का अर्थ है संघर्ष, द्वंद्व, उथल पुथल, उन संकल्पों और विकल्पों के निरंतर चलते युद्ध को, उन आशाओं और निराशाओं के बीच झूलते तुम्हारे मन को, जो तुम्हारे भीतर, तुम्हारे मन मस्तिष्क के इस विराट कुरुक्षेत्र में अहर्निश निरंतर चल रहे हैं। मैं उन्हें अपनी दिव्य, अपनी सर्वव्यापी, अपनी त्रिकालदर्शी दृष्टि से स्पष्ट रूप से, पारदर्शी रूप से देख पा रही हूँ, जैसे कोई शांत निर्मल सरोवर की तलहटी में तैरती हुई रंग बिरंगी मछलियों को, उनके प्रत्येक संचलन को स्पष्टता से देखता है, या जैसे कोई कुशल चिकित्सक एक्सरे की भांति शरीर के भीतर छिपे रोगों को देख लेता है। वह सब कुछ, तुम्हारे भीतर का प्रत्येक स्पंदन, प्रत्येक संवेग, प्रत्येक आवेग, प्रत्येक भाव भंगिमा, प्रत्येक सूक्ष्म परिवर्तन, मैं भली भांति पूर्ण रूप से अपनी समग्र, अपनी असीम चेतना से, अपनी मातृवत सहानुभूति से महसूस कर रही हूँ, अनुभव कर रही हूँ। ठीक उसी प्रकार, उसी गहनता से, उसी तीव्रता से, जिस भावना को, जिस वेदना को, जिस टीस को, जिस आनंद की लहर को, या जिस उलझन के चक्रव्यूह को तुम स्वयं भी अपने भीतर, अपनी आत्मा में पल पल, क्षण प्रतिक्षण महसूस किए जा रहे हो, अनुभव कर रहे हो, भोग रहे हो। क्योंकि मेरे बच्चे, मेरी प्यारी संतान, मैं तुम्हें केवल इस जन्म के बाहरी रूप से नहीं, तुम्हारे इस भौतिक आवरण से नहीं, अपितु पूर्ण रूप से, तुम्हारे आदि से लेकर तुम्हारे अनंत तक, तुम्हारे भूतकाल के प्रत्येक कर्म से लेकर तुम्हारे भविष्य के प्रत्येक संभावित मार्ग तक, तुम्हारे स्थूल शरीर से लेकर तुम्हारे सूक्ष्मतम कारण शरीर तक, तुम्हारे मन की प्रत्येक परत से लेकर तुम्हारी आत्मा की गहराइयों तक, जानती हूँ, पहचानती हूँ, समझती हूँ, जैसे कुम्हार अपने बनाए घड़े के कण कण से परिचित होता है। मैं जानती हूँ कि तुम इस भौतिक, इस पंच महाभूतों पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश से निर्मित शरीर को, इस नश्वर काया को, जिसे तुमने इस वर्तमान जन्म में अपने कर्मों के अनुसार, अपने प्रारब्ध के अनुसार धारण किया है, एक नाम के द्वारा, एक सामाजिक पहचान के द्वारा, एक सांसारिक संज्ञा के द्वारा जान रहे हो, जिसे इस संसार ने, इस समाज ने तुम्हें दिया है, और जिसे तुम अपना वास्तविक स्वरूप मान बैठे हो। मैं तुम्हारी इस मानवीय समझ को, तुम्हारी इस सीमित, तुम्हारी इस इंद्रियजन्य दृष्टि को, तुम्हारी इस वर्तमान अज्ञान जनित अवस्था को, तुम्हारी इस सांसारिक विवशता को भली भांति सहानुभूति पूर्वक समझ रही हूँ। तुम भले ही मुझे, मेरी विराटता को, मेरे असीम, मेरे सच्चिदानंद स्वरूप को, मेरी सर्वव्यापकता को, मेरी सर्वज्ञता को, मेरी सर्वशक्तिमत्ता को अभी इस क्षण अपनी वर्तमान चेतना की सीमाओं के कारण पूर्ण रूप से ना समझो, न जान पाओ, न अनुभव कर पाओ। यह तुम्हारी वर्तमान मानवीय चेतना की एक स्वाभाविक सीमा हो सकती है, परंतु इससे मेरे तुम्हारे प्रति असीम आनंद, निस्वार्थ स्नेह में, मेरी वात्सल्यमयी करुणा में किंचित मात्र भी, अणु मात्र भी कोई कमी नहीं आती। मेरा प्रेम तुम्हारे लिए सदैव अक्षुण्ण, अपरिवर्तित और अनवरत प्रवाहित होता रहता है, जैसे गंगा की धारा सागर की ओर। तुम्हारे इस भौतिक शरीर के भीतर, उस हड्डी मांस मज्जा के पिंजरे के भीतर, जो चैतन्य सत्ता विराजमान है, जो प्राण ऊर्जा का स्रोत है, जो तुम्हारी अविनाशी आत्मा का दिव्य अंश है, जो मेरा ही, परमपिता परमेश्वर का ही एक उज्ज्वल, एक पवित्र प्रतिबिंब है, मैं उसे भी जानती हूँ, उसके प्रत्येक स्पंदन को, उसकी प्रत्येक जन्म जन्मांतर की आकांक्षा को, उसकी प्रत्येक अनकही पीड़ा को, उस प्रत्येक संचित संस्कार को मैं समझती हूँ। और आज इस शुभ घड़ी में, इस मंगलमय मुहूर्त में
मैं उसी की चिर संचित जन्मों जन्मों से चली आ रही दुविधा को, उसके अनगिनत संशयों के जाल को, उसकी व्यथा को, उसकी अशांति को, उसके अज्ञान के अंधकार